सालत या रसूल अल्लाह। जिंदा 50 रुपए में कुरान हदिये में दे दो, इस साले सवाब करना है। वो फलानी बहन 40 कुरान दे रही है। अरे कौन इस जमाने में 40 कुरान पढ़ रहा है? बड़े बड़े हाफिज आलिम को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। 40 कुरान 50 रुपए में तलाश रही हो। छोड़ो ये सब, अपने दिल से पढ़ो, चाहे 40 आयत पढ़ो, सच्चे दिल से पढ़ो, चाहे 1 रुकू पढ़ो। सच बताओ, जिस प्रॉपर्टी के मालिक पूरे घर वाले हो जाते हैं और मैयत को कब्र में उतार देते हैं, सारी जायदाद तुमने, तुम्हारे बच्चों ने लिया, लेकिन तुमने अपने से 1 रुकू कुरान नहीं पढ़ा, तो ये बच्चे पढ़ेंगे? अमल किए कि आपके झूठ नहीं बोलने की बरकत से सबसे पहले अल्लाह ने जो करामत दिखाई, बचपन ही में डाकुओं की जमात आपके हाथों से तौबा करके सच्चे मुसलमान बन गए, क्योंकि आपने झूठ नहीं बोला था। और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? मेरी माओ बहनों, अजाब से डरो, कब्र से डरो। मेरे नबी ने फरमाया, कब्रों को याद किया करो। आप यहीं बैठे बैठे सिर्फ आधे मिनट के लिए आंख बंद करके और अपने आप को सोचिए कि हम जनता नगर के उधर वाले सिटी में चले गए, जहां पर कब्र है, और हमको उतार के लोग चले आए। मैं जिस बेटे को 4 ट्यूशन कराती थी, मैं जिस बेटे को स्कूल के लिए सब बच्चा नहीं पढ़ता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अभी ऐसा हाल है, तो आप जब कब्र में जाओगी तब क्या हाल है? जो अल्लाह से डरता है, और हमारे आपके प्यारे नबी सैयदा आमना के लाल, सैयदा फातिमा के अब्बू जान, हमारे आपके प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम में से सबसे पक्का मोमिन वो है, सबसे पक्का मोमिना वो है जो माँ बाप भाई बहन, अगर शादीशुदा है तो मियाँ बीवी से, बच्चों से, औलाद से, दुकान से, मकान से, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करे, यानी हुजूर से। अब हुजूर फरमाते हैं कि पक्का मोमिन वो है जो सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर से करे। तो ये हुजूर से कैसी मोहब्बत है? फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान ने आपको घर पर पढ़ाना लिखाना शुरू किया, तो आपने कहा अम्मी जान अब मैं दूर जाऊंगा पढ़ने, ईशान अली दूर जाऊंगा पढ़ने। तो कहा? तो आपके घर से गौसे पाक जहां रहते थे जीलान, वहां से जाना था बगदाद, यानी इस दौर के हिसाब से 200-300 किलोमीटर दूर। और वो गौसे पाक की उम्र, लड़कियां बस, मेरा 12वीं होने वाला है, मैं 10वीं होने वाला है, मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है। पहले सुबह से लेकर शाम के 10 बजे तक के आपका स्कूल का काम नहीं खत्म होता है, ट्यूशन नहीं खत्म होते, मदरसा नहीं खत्म नहीं होता है, लेकिन मदरसे के लिए टाइम नहीं है जो आपके साथ जाएगा। ये आज नहीं पता चल रहा, हम लोगों को पता चलेगा मरने के बाद, लेकिन मरने के बाद इतनी ताकत नहीं हम लोग की कब्र से उठ के आके अपनी जिंदगी सुधार ले। कोई सुधार सकता है? कोई नहीं सुधार सकता। जब एक माँ को मारते, गालियां ऐसी देती है, उनको ही दीन नहीं है तो तुम बच्चों को क्या सिखा पाओगी? दूसरे से तुम कहो कि मेरे मरने के टाइम में कुरान पढ़ देना। अफसोस की बात है नहीं कि 2 लड़के थे और लड़कियां होने के बाद ही दूसरे से कहा जाए कि कुरान पढ़ देना, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मेरे साथ वही जाएगा। तो बहनों, इतना तो कम से कम अपनी बच्चियों को दीन का इल्म सिखा दो कि कम से कम वो अपनी नस्लें सुधार सके, कि आपको मरने के बाद वो सवाब मिल सके। क्योंकि आप सब कुछ दुनिया का खत्म हो जाता है, ये जो कपड़े हम लोग पहने ये भी चला जाएगा, ये भी साथ नहीं जाएगा, कोई नहीं साथ जाएगा। हम होंगे, हमारा आमाल होगा, और वो नेकी करे रहेंगे तो जन्नत है, गुनाह करे रहेंगे तो दोजख की आग है।